दोस्तों, क्योंकि ये 11वीं शरीफ का महीना है तो तमाम आलम इस्लाम को 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11वीं शरीफ एक अजीम शख्सियत यानी सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की शान में मनाई जाती है। आपको गौसुल आज़म और पीराने पीर के लक़ब से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गौस पाक सरकार की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे और साथ ही साथ आपकी दी हुई तालीमात को गुलिस्तान मदीना के व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, गौस पाक सरकार उम्मत मुस्लिमा के अजीम मोहसिन है। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में गुमराही के अंधेरे दूर हो गए और हज़ारों की तादाद में लोगों ने हिदायत पाई और इस्लाम कबूला। मुसलमानों को गुमराही से बचाने और दीन को सरबुलंद करने के लिए आपने जो किरदार अदा किया वो ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। आपका नाम अब्दुल कादिर जबकि आपका लक़ब मोइनुद्दीन है। दोस्तों, गौस पाक सरकार की पैदाइश जीलान की एक बस्ती में हुई थी। जीलान जो कि मौजूदा मुल्क ईरान में है। जिस दौर में लोग गुमराही के समंदर में डूबे हुए थे, उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजुल आरिफीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में उम्मत मुसलमा को एक अजीम रहनुमा अता फरमाया। आपकी आमद की पेशन गोई हज़रत जुनैद बगदादी ने बहुत पहले ही कर दी थी। दोस्तों, उस दौर के अजीम सूफ़ी और वली हज़रत सैयद अब्दुल्ला की साहबजादी हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा का निकाह हज़रत अबू सईद अबू साले मूसा से हुआ था, जिसके नतीजे में रब कायनात ने इन्हें 1 रमज़ान मुबारक 470 हिजरी को एक बेटा अता फरमाया। हज़रत अबू साले मूसा और हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा ने अपने इस बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखा। गौस पाक सरकार बड़ी छोटी उम्र के थे कि आपके वालिद हज़रत अबू साले मूसा का इंतकाल हो गया। आपके नाना जान हज़रत सैयद अब्दुल्ला ने आपको अपनी सरपरस्ती में ले लिया। आप जब 5 साल के हुए तो आपकी वालिदा ने जीलान के एक मदरसे में आपका दाखिला करवाया। अभी आप मदरसे में ही थे कि आपके नाना का भी इंतकाल हो गया। चुनांचे आपकी और आपके छोटे भाई की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरम पर आ पड़ी, जिन्होंने ये जिम्मेदारी बड़ी मेहनत से पूरी की। जब हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल के हुए तो आपने अपनी वालिदा से इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाज़त मांगी। आपकी वालिदा दिल से चाहती थी कि आप इल्म की रिफ़तें पाए, लेकिन बगदाद जीलान से 400 मील दूर था और आज से तकरीबन 900 साल पहले दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि इतना लंबा सफ़र बिना मुश्किलात के पार हो सके। इस सफ़र में रेगिस्तान से गुज़रना होता था, जहाँ डाकुओं के टोले काफिले के इंतज़ार में रहते थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आपकी वालिदा ने अपने प्यारे बेटे को दिल पर पत्थर रख कर इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद ने इंतकाल से कबल 80 दिनार छोड़े थे। चुनांचे हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा ने 40 दिनार हज़रत अब्दुल कादिर के छोटे भाई के लिए रख दिए, जबकि बाकी 40 दिनार हज़रत अब्दुल कादिर की गठरी में बगल के नीचे सी दिए। जब आप सफ़र पर रवाना होने लगे तो वालिदा ने आपको नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। वालिदा की इस नसीहत को आपने दिल में बिठा लिया और सफ़र के लिए निकल पड़े। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी जिस काफिले के साथ बगदाद रवाना हुए वो हमदान के मशहूर शहर तक तो खैरियत से पहुंच गया, लेकिन इसके आगे के सुनसान इलाके में 60 डाकू इस काफिले के इंतज़ार में थे। चुनांचे डाकुओं ने काफिले का सारा माल व असबाब लूट लिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी को लड़का समझकर किसी ने इन पर खास तवज्जो न दी। यूं ही एक डाकू ने आपसे पूछा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने इत्मीनान से कहा, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने इस बात को मजाक समझकर आगे की तरफ चल पड़ा। जब दूसरे डाकू ने भी यही सवाल किया तो आपने पहले सवाल का जवाब दोहराया। इस बात की खबर जब डाकुओं के सरदार को मिली तो इसने शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तलाशी ली तो वाकई में बगल के नीचे गठरी में सिले हुए 40 दिनार निकल आए। सरदार ने पूछा कि तुमने ये दिनार छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की और सच सच क्यों बताया? तो आपने बताया कि मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की थी कि ये बेटे हमेशा सच बोलना।
डाकुओं के सरदार ने जब ये जवाब सुना तो उसका दिल जिंदा हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोला, ए लड़के, तुमने अपनी माँ से किए हुए वादे पर खड़े रहे और मैं इतने बरस से अपने खुदा से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ। फिर उस सरदार ने तमाम बुरे कामों से तौबा की और साथ ही बाकी डाकुओं ने भी बुरे कामों से बचने की नीयत कर ली। रिवायत है कि तमाम डाकू इस नीयत के बाद नेक और दीनदार जिंदगी गुजारने लगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पहली तौबा थी जो गुमराह लोगों ने मेरे हाथ पर की। 488 हिजरी मुताबिक 1095 ईस्वी में ये काफिला बगदाद पहुंच गया। बगदाद उस ज़माने में इल्म हिकमत का मरकज़ था। इल्मी एतबार से इस शहर का दर्जा बहुत बुलंद था। आपने चंद ही दिनों में बगदाद पहुंचकर जामिया निज़ामिया में दाखिला ले लिया। इस समय ये आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आपने उस दौर के बड़े बड़े उलेमा इकराम से इल्म हासिल किया। इसके अलावा आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 496 हिजरी से लेकर 521 हिजरी का दौर आपने रियाजत और इबादत में गुजारा। आप खुद फरमाते हैं कि इस दौरान शैतान ने कई तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे इनसे महफूज रखा। दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं सहरा में था कि मैंने देखा कि आसमान से अजीम रोशनी आई जिसमें से एक सूरत झलकने लगी। इस सूरत ने मुझसे कहा, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तेरे लिए तमाम हराम चीज़ें हलाल कर दी है। मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर इसे दुत्कार दिया। वो रोशनी फ़ौरन बंद हो गई और उससे आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे इल्म की वजह से मेरे बहकावे में आने से बचा लिया। मैंने फ़ौरन कहा कि बेशक ये मेरे रब का कमाल है। यानी शैतान ये चाहता था कि आप अपने इल्म पर गुरूर करें, लेकिन अल्लाह के करम से इसकी ये कोशिश भी नाकाम हुई। आपने 25 साल शिद्दत से इबादत में बसर किए। फिर आप हज़रत काजी अबू सईद मुबारक की खिदमत में हाजिर हुए और बैत करके इनके हल्के में शामिल हो गए। एक दिन आपको दिन में ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, जो फरमा रहे थे कि ए अब्दुल कादिर, तुम लोगों को गुमराही से बचाने के लिए वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते। ये ख्वाब देखना था कि आप तड़प उठे और ज़ोहर की नमाज अदा की और वाज के लिए बैठे। आपने अपने शेख अबू सईद के मदरसे में दरस का सिलसिला शुरू किया। बहुत जल्द आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। आपकी तकरीर सुनने के लिए हज़ारों लोग दूर दूर से आते थे। आप हफ्ते में 3 दिन वाज फरमाते थे, जबकि इन वाजों का सिलसिला पूरे 40 साल तक जारी रहा। खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर 5000 से ज़्यादा ईसाई और यहूदी मुसलमान हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा गुमराह लोग तौबा कर चुके हैं, और ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। 561 हिजरी में जब आपकी उम्र मुबारक 90 साल से ज़्यादा हो चुकी थी तो आप बीमार रहने लगे। विसाल से कुछ देर पहले आपने अपने शहजादे शेख अब्दुल वहाब की ख्वाहिश पर इन्हें कुछ नसीहतें की, फिर गुस्ल फरमाया और नमाज इशा अदा की। देर तक सजदे में रहे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगते रहे और फरमाते रहे, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह, उनकी उम्मत पर रहम फरमा। फिर आप अपने बिस्तर पर लेट गए और आपकी ज़ुबान मुबारक से 3 मरतबा अल्लाह का नाम निकला। फिर आपकी आवाज़ पस्त हो गई और यूं ही 11 रबीउल आखिर 561 हिजरी को आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। आपकी विसाल की खबर फैली तो लोग रोते हुए आपकी क़याम करने वाली जगह पर पहुंचने लगे। आपके जनाजे और तदफीन में हज़ारों लोग शरीक हुए। बाद में तुर्की के सुल्तान सुलेमान अव्वल ने आपके मज़ार पर खूबसूरत गुंबद तामीर करवाया। आपकी ज़ियारत करने के लिए मुसलमान आज भी बगदाद का रुख करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।